तो दोनों पति पत्नी का फर्ज है कि हम ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, संसारिक जीवन में जा रहे हैं। 7 वचन में मेरा एक वचन ये जोड़ना कि जब दोनों मंडप के नीचे बैठे हों तो दोनों एक संकल्प करें कि ठीक है, आज से हम संसार के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, खुशहाल जीवन जीना है। तो एक वचन में लेता हूं कि देख, जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगा, और जब तू पानी बने, जब मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। पति आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, और पत्नी आग बने तो कौन बोला पति पेट्रोल बन के तैयार हो जाया करता है? पेट्रोल नहीं बनना, जिंदगी नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएगी। पानी बन जाओ। पुरुषों से मेरा ये विचारे आई हैं, रात दिन मेहनत करती हैं, अपना पीहर छोड़ के आई है, परिवार छोड़कर आई है, आपकी सेवा कर रही है, ये आपको भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, समाज को भी, घर सब संभालती हैं। आप करते क्या करते तुम लोग घर में? खाए पिए, कपड़े बदले, ऑफिस गए, लौट के आए, नोट पटके सो गए। कितनी मेहनत ये पत्नियां करती हैं। विचार करिए, ये महिलाएं ना हो तो तुम्हारा घर नरक में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिन घर नहीं घर भूत का। अच्छे से बजा लो भाई, ऐसे क्यों शर्मा रही है? विचार करिए, आप दिन भर में 10 बार आग बनते हैं तो बेचारी 10 बार पानी बनती है। ध्यान रखिए, नारी का जीवन तो वो होता है, अपने लिए वो खाना भी नहीं बनाती है। ध्यान रखना, जब पति बाहर चला जाए और बच्चे भी घर में ना हो तो उससे पूछे कि क्या बनाया है, तो कहती आज कोई घर में नहीं है, क्या बनाना? अचार रोटी खा लेती है और पूरा दिन गुजार दिया करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये खाना भी अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया करती है, ये घर को व्यवस्थित भी तुम्हारे लिए किया करती है। और किसी के बच्चे को जन्म देने की यदि पीड़ा सहती है ना, ये नारी अपने लिए नहीं सहती, तुम्हारे वंश को कायम रखने के लिए इतने दर्द सहा करती है। ध्यान रखिए, नारी का बलिदान, नारी का त्याग सब कुछ छोड़ के तुम्हारी सेवा में लगी है। 10 बार आग बनते हो, ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर इनके पक्ष में आपसे बोल रहा है, आप 10 बार आग बने, ये 10 बार पानी बनेगी, तो दिन में एक बार इसे भी आग बनने का अवसर दिया करो, और तुम पानी बन करके एक बार भी अवसर नहीं दोगे उसको पानी बनने का। एक मौका तो मिलना चाहिए ना कि एक बार मैं भी आग बनूं तो तुम्हें। कौन बोला हमारे यहाँ तो पूरी होलिका आई है महाराज, पानी बनती नहीं है। ध्यान रखिए, मान्यवर समय हो गया है, बात अधूरी है, फिर कभी पूरा करूंगा। 10 मिनट मैंने ज्यादा लिए, माफी चाहता हूं, बातों में भावनाओं में बह गया, विषय अधूरा है। एक संकल्प करके यहां से उठना कि घर में 10 सदस्य हो या 50 या 2 सदस्य हो, मेरी बस एक बात मानना, जब एक आग बने तो अपन को पानी बनने का प्रयास करना है। यदि पानी बन गए तो घर तुम्हारा बच जाएगा, खुशहालियां बचेंगी। बस थोड़ी देर पानी बन जाइए। पड़ोसी के भरोसे मत रहना कि हमारे घर में आग लगे तो पड़ोसी बुझाने आएगा। वो रामलाल पेट्रोल का डिब्बा लेके बैठा है कि कब आग लगे और कब इस पर मैं उड़ेल दूं। नहीं, जब एक गुस्सा करे दूसरा चुप हो जाए। ध्यान रखिए, सामने वाला गुस्सा करे, आप चुप हो जाइए। चुप कौन होगा, पत्नी या पति? बोलो, फैसला करो, कौन चुप? ओ दादाजी कह रहे मैं चुप होऊंगा। जब सारी कसर निकाल ली, अब चुप हो रहे हो तुम। बताइए कौन चुप होगा? दोनों में प्रवचन समाप्त करता हो, पत्नी चुप हो या पति चुप हो? बोलो बोलो फटाफट बोलो, मुंह से नहीं निकल रहा है, नहीं सुधरोगे जिंदगी में। पत्नी को चुप होना चाहिए कि पति को? बोल, हाँ पति को। तुम अपने घर को शांत नहीं रख सकती जिंदगी में, कितना भी मैं सिखाओ। ध्यान रखना, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। आज के प्रवचन का सार, अंतिम बात, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, जो समझदार हो वो चुप हो जाए। दोनों में से यदि पति समझदार तो वो चुप हो जाए, और पत्नी समझदार तो वो चुप हो जाए। समझदार व्यक्ति ही चुप रहेगा, ना समझ व्यक्ति तो आग बनता ही रहेगा। ध्यान रखिए, समझदारी का परिचय दीजिए, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित होगा। अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, आप सबने सुना है, अनुग्रहित हो। जय महावीर। 2-3 बातें याद रखना बस, आग और पानी याद रखना। और जब क्रोध आ रहा हो सामने वाले को, 5 मिनट के लिए बोलना, इसका जवाब मैं आपको 5 मिनट बाद दूंगा। और क्रोध जब भी आए
अपने बच्चों को कहना जब भी मैं क्रोध करूं रिकॉर्डिंग करना बेटा, और अकेले में सुनना कि हम क्रोध में कितने पागल हो जाया करते हैं। आपको एहसास हो जाएगा। भूत की भी चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुखी बनो। एक दिन दो पति पत्नी बाजार गए। पति ने पत्नी से कहा तू कहे फैशन है, तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली क्या जरूरत है? बोली जब से तुम मिले हो। कौन बोला हर तमन्ना पूरी हो गई मेरी? ध्यान रखिए। मान एक बच्चा रो रहा था, बहुत जोरों से रो रहा था। पत्नी ने कहा देख भी नहीं सकते हो, बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूं। तो बोले पहले सुन तो ले, काय के लिए रो रहा है? अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं पहले सुन। बोले क्या? ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा कंधे पे बिठा के 3 चक्कर नहीं लगा सकते क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। ध्यान रखिए। एक बार यही दुर्घटना घट गई। एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एल्बम देख रहा था शादी का। बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले मम्मी एक बात बताओ, ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है? बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए। मान मीठा बहुत मीठा बोलिए जिंदगी में, मीठी बाणी बोलिए। विचार करना है आपको, वाणी में मिठास भरो। लिपस्टिक से जीवन सुंदर नहीं होता है। लिपस्टिक की सुंदरता 1 दिन 2 दिन 3 दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है। ध्यान रखना। लेकिन यदि वाणी मीठी हुई ना तो मिलते समय भी अच्छा लगता है, और बिछड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है। ध्यान रखिए। मैंने बारामती में भी ज्यादा घूमा नहीं हूं, उधर गया था पीछे। एक दिन इतने सुंदर मकान, मैंने कहा क्या गजब कर दिया भाई। मैं तो आया था गांव समझ के, लेकिन ये तो शहरों को भी पीछे कर रहा है। ध्यान रखिए। डाउट है तो ताली मत बजा, है ना। इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मकान, इतने खूबसूरत फर्नीचर लगा है मकानों में, विदेशी टाइल लगे हुए हैं। ध्यान रखना। इतनी सुंदर डिजाइन है, महंगा फर्नीचर, महंगी कार खड़ी है दरवाजे के बाहर, विदेश से पर्दे मंगा के लगाए गए हैं, एक से एक सीनरी लगी हुई है, खूबसूरत संगमरमर लगा हुआ है, इतना सुंदर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसका बहुत महंगा मकान हो, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हो, बहुत अच्छा सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो, ड्रेसिंग टेबल बहुत सुंदर हो, अलमारियां बहुत सुंदर हो, एक बात बताना, और कोई उस घर में जाए, बस सब कुछ सुंदर हो, आपकी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, कितना सुंदर मकान है, लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ सुंदर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो, वो बदतमीजी से बात करता हो, एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो, और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए बैठिए, तो बताइए उस मकान की सुंदरता याद रहेगी आपको जाने के बाद, या उस आदमी का व्यवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद? ध्यान रखिए, आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा, और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है, साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है, आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन? अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे? और घर जाओगे तो घटिया मकान याद करोगे, आदमी का व्यवहार याद करोगे? ध्यान रखिए, सुंदर मकानों को याद नहीं किया जाता है, सुंदर वाणी और व्यवहार को याद रखा
पास संकल्प नहीं, उनकी यात्रा लक्ष्य विहीन यात्रा है। वो चल तो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ऐसी तो हमारी जिंदगी नहीं कि हम धर्म भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भगवान का सुमरन भी कर रहे हैं, पहुंचे कहां? जहां आप थे। अभी देखना, आज क्या 3 दिन तो बचे हैं, 3 4, हाँ गिन रहे हो, बहुत बढ़िया। 4 दिन शेष बचे हैं। 4 दिन के बाद ये देखना कि मैं कहां पहुंचा हूं। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन पूजा की, पाठ किया, भगवान का भजन किया, सुमरन किया, उपास किया, प्रवचन सुने, लेकिन 10 दिन के बाद जहां बुद्धू राम खड़े थे वहीं खड़े हैं। चले कहां? चले तो बहुत, लेकिन एक वो होता ना कोल्हू का बैल, देखा? समझ आ रही हिंदी? उसकी आंख में पट्टी बांधी जाती है, दिन भर चलता है, चलते जाता है, चलते जाता है, वो आंख में पट्टी बंधी है और एक लकड़ी में बंधा हुआ गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, घूमते जा रहा, घूमते जा रहा। अब वो बैल क्या सोच रहा है? चलो आज तो मैं 50 किलोमीटर चल गया, आज तो मैं 100 किलोमीटर चल गया। और हकीकत में दिन भर में वो इतना चल लेता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैल दिन भर चल रहा है, चलता तो बहुत है, लेकिन जब पट्टी खुलती है ना, जहां से चला था अपने को वहीं खड़ा पाता है। वही चला तो बहुत है लेकिन पहुंचा कहीं नहीं है। ध्यान रखिए, आपको 10 दिन की साधना करके मिला क्या, ये सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोल्हू का बैल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मंजिल तो है ही नहीं। कोल्हू के बैल की कोई मंजिल होती है क्या? वही गोल गोल घूमते रहता है, घूमते रहता है, अंत में अपने को वही का वही पाता है। इस पर्यूषण में जो संयम आपने पालन किया है, 14 के बाद सारा संयम गणपति के साथ, वो भी पानी में और अपना संयम भी पानी में। ध्यान रखना, कहते ना आखिरी दिन क्षमावाणी का अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, जगह जगह क्षमापना होता है। हकीकत बताऊं, तुम काय से, किससे क्षमा मांगते हो? लोगों से, या जो 10 दिन किया उसके हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हो कि हे भगवान अब 10 दिन हो गए, अब हमारी 355 दिन की छुट्टी। ध्यान रखे, क्षमा भगवान से मांग के चले जाते हो? नहीं। क्या हुआ, क्या घटा हमारे जीवन में? देखिए क्या खोया हमने, क्या पाया हमने। आपको जो कॉपियां दी गई है ना, उसमें लिखना इन 10 दिन में हमने क्या खोया है और 10 दिन में हमने क्या पाया है। अपना रिजल्ट खुद तैयार करना। मैं पुलक सागर तैयार नहीं करूंगा, मैं केवल तुमको बता रहा हूं, सिखा सकता हूं। साधना तुम्हें अपनी खुद की करना है, तपश्चर्या खुद का करना है, संयम खुद का करना है। जीवन तुम्हारा है, मैं नहीं बदल सकता, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कॉपियां बैग में रखने को नहीं दी गई हैं। ध्यान रखना, उनमें पेन कागज उठा करके लिखो 10 दिन में मेरा मान कम हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन में मेरा परिग्रह कम हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन में मेरी इच्छाओं पर विराम लगा या नहीं लगा, 10 दिन में मैंने कैसा जीवन जिया है, 10 दिन में मुझे कब कब गुस्सा आया। लिखा करो उसमें। ध्यान रखना, ये नोटबुक में जो आप लिखोगे ना, वो पुलक सागर या चतुर्मास कमेटी चेक नहीं करेगी। चेक करने वाला ये विराजमान है, ये देखेगा तुमने 10 दिन क्या किया। तुम्हारी प्रश्न है, तुम्हारे उत्तर है, तुम ही परीक्षा देने वाले हो, तुम ही एग्जामिनर हो, सब कुछ तुम ही हो। अपनी अपनी कॉपी में ईमानदारी से नंबर देना कि मैंने जीवन कैसा जिया। ये रंग बिरंगी लाल पीली नीली हरी सफेद वस्त्र पहन लिए, एक बात याद रखना, लिखना इन वस्त्रों में सुख मिला या अलमारियों में जो कपड़े भर रहे हैं उसमें सुख की प्राप्ति होती है। आनंद किसमें मिला? सादगी में आनंद मिला या परिग्रह में आनंद मिला? विचार करना है। वैसे तो मंदिर में रोज पूजा करते हो, रोज धर्म ध्यान करते हो, कॉपी में लिखना कि प्रतिदिन 365 दिन की पूजा और इस पूजा में मुझे क्या फर्क नजर आया, मेरे जीवन में क्या अंतर दिखा। पहले भी हम मंदिर रोज जाते थे, 10 दिन क्या हुआ? इन 10 दिनों में मेरे मंदिर जाने की जीवन शैली बदली या नहीं बदली? यदि 365 दिन मंदिर जा रहे हैं और 10 दिन मंदिर आए हैं, अनुभूतियों में यदि अंतर है
तो आज से संकल्प कर लेना कि वो वाली पूजा अच्छी थी या ये वाली पूजा अच्छी है, इसमें आनंद है या उसमें आनंद है। विचार करना है, आपको सोचना है। केवल एक टाइम खा के, एक आसन करके, भूखे रह के, इसको धर्म नहीं कहते हैं मेरे भाई। जीवन कितना बदला। 4 शराबी थे, नदी पार कर रहे थे, शाम का समय था। चारों शराबी बैठ गए नाव में, नाव चलाने लगे। रात भर नाव चलाई, पूरी रात नाव चला रहे, बढ़े जा रहे, चप्पू चलाए जा रहे हैं, पतवार चलाए जा रहे हैं। क्या देखा, दिन निकल आया। एक शराबी ने कहा, देख तो रे अपन पहुंचे कहां, पहुंचे कहां। वो नाव से उतरा, उसने देखा, बड़ी जोर से हंसा। 3 शराबियों ने कहा, पागल हंस क्यों रहा है। बोले तुम भी देखो। दूसरा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। तीसरा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। चौथा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। चारों शराबी हंस रहे हैं ताली बजाकर। बोले वाह रे जिंदगी हमारी। बोले क्यों। बोले रात भर तो पतवार चलाई, नाव तो खोलना ही भूल गए। नाव तो उसी घाट में बंधी हुई, लंगर तो छोड़ा ही नहीं है। वो रात भर चलाते रहे, चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। मान्यवर, कहीं ये जिंदगी हमारी तो नहीं। एक टाइम भी खा लिया, उपवास भी कर लिए, प्रवचन भी सुन लिया, प्रतिक्रमण भी कर लिया, सामायिक भी कर ली, लेकिन नाव तो कौन बोला वहीं बंधी है, वहीं बंधी रहेगी। उत्तम संयम पालो ज्ञाता, नर भव सफल करो ले साता। ध्यान रखिए, ऐसे नर भव सफल हो जाएगा। जिंदगी लगाना पड़ती है। ये देखना है 10 दिनों में परिग्रह से नाव बंधी है या छूटी है। ये देखना है 10 दिनों में हमारी स्वभाव की नाव बंधी है या छूटी है, परिवर्तित हुई है। पापों से नाव वैसी की वैसी बंधी है या छूट गई है। देखना है, अपने आप का आकलन करना है। मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया इस बार के इस पर्युषण पर्व में। ध्यान रखिए, मनोरंजन के लिए नहीं है कि ताली बजाई, नाचे गाए और चले गए, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जीवन को बदलने का प्रयास करिए। संयम का दिन है, नियम से बंधना है, जीवन को संयमित बनाना है। नियम से बंधने में बड़ा कष्ट होता है। लगता है कि महाराज हम चाहते तो मुक्ति है और आप भी बांध रहे हो, रात में मत खाओ, आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, बाजार का नहीं खाओ, दिन में रात में पानी मत पियो। आप बंधन में क्यों बांधते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मोक्ष। बोले मोक्ष में क्या है। मैंने कहा स्वतंत्रता। मोक्ष में क्या है। मैंने कहा आजादी। तो बोले महाराज ये बताओ, चाहते तो आजादी हो, फिर ये बंधन क्यों स्वीकार करते हो। तपस्या के, त्याग के नियम क्यों देते हो। मुक्ति को चाहने वाला तो बंधनों से मुक्त होना चाहिए, आप तो बंधनों में बांध दिया करते हो। मैंने कहा इतना ध्यान रखना, कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो बंधन नहीं होते, वो हमारी मुक्ति में कारण बना करते हैं। कभी किसी किसान को देखना, कभी किसी माली को देखना, अपने घर के बगीचे में एक पौधा लगाता है, एक बेल लगाता है, तो वो क्या करता है, जब बेल थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, उस बेल को रस्सी से बांधता है और एक बांस में एक लकड़ी से बांध दिया करता है। और यदि उस बेल को वो बांधेगा नहीं तो बेल कभी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि यदि जीवन में ऊपर चढ़ना है तो बेल को बंधना जरूरी होता है। और हमें भी जिंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो संयमों के बंधनों में बंधना बहुत जरूरी हुआ करता है। वो रस्सी से बांधी गई बेल बंधन नहीं है, वो उसकी ऊंचाई है, वह उसकी मुक्ति है। कभी एक ख्याल करना, कुएं में जाके जब पानी भरते हो ना तो बाल्टी एक रस्सी के बंधनों में बंधती है। यदि बाल्टी रस्सी का बंधन तोड़ दे तो क्या बाल्टी लौट करके ऊपर आएगी? नहीं आ सकती है। इसलिए बाल्टी को यदि पानी से ऊपर उठ करके वापिस आना है
तो उसे रस्सी का बंधन स्वीकार करना पड़ता है। और वैसे ही इस आत्मा को यदि मोक्ष की यात्रा करना है तो उसे संयम के बंधनों में बंधना आवश्यक हुआ करता है। ये कुछ बंधन ऐसे हैं जो हमारी मुक्ति में कारण हुआ करते हैं। नदी बहती है दो तटों के बंधनों में, यदि वह तट का बंधन तोड़ दे तो नदी जो जीवन देती है वो जीवन लेने का काम किया करती है। फिर वो नदी सागर में नहीं मिला करती है, वह बह जाती है अपने लक्ष्य से। एक बंधन जरूर होना चाहिए, बंधना पड़ता है बंधनों में। बिना बंधे मुक्ति नहीं मिला करती है। बोले नियम क्यों देते हो आप? एक बात बताओ, बिना नियम के कुछ होता है क्या? बोलिए, जोर से बोलो। तो फिर लेते क्यों नहीं हो? जानते भी हो कि बिना नियम के कुछ नहीं होता, जान रहे हो लेकिन बिना नियम के कुछ नहीं कर सकते।